आपने वीडियो देखा? चलिए अब शुरू करते हैं आपका ये लेसन। अ प्लेस फिट फॉर गॉड्स टू मैरी, एक ऐसा स्थान जहां पे ईश्वर की, देवताओं की शादी होती है, मैरिज होती है। द सिटी ऑफ नेक्टर और मधुरापुरी इज नन अदर दैन मदुरई। सिटी ऑफ नेक्टर, सिटी ऑफ नेक्टर का मतलब होता है अमृत, नेक्टर का मतलब अमृत। तो अमृत का शहर या मधुरापुरी, ये दो नाम इसके, सिटी ऑफ नेक्टर या मधुरापुरी, इज नन अदर दैन मदुरई। ये कौन सी जगह है? मदुरई ही ये स्थान है। द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ तमिलनाडु, ये है तमिलनाडु की सबसे पुरानी सिटी, सबसे पुराना शहर। There are hundreds of stories about मदुरई, मदुरई के बारे में सैकड़ों कहानियां हैं। It is believed that some venom had fallen on Madurai from Lord Shiva's snake. ऐसा बिलीव यानी विश्वास किया जाता है कि कुछ वेनम, वेनम का मतलब होता है विष, आप नोट कर लीजिए, वेनम का मतलब होता है विष, कि कुछ वेनम मदुरई पे गिर गया। कहां से गिरा? लॉर्ड शिव, भगवान शंकर के सांप से, सर्प से, स्नेक से। तो भगवान शंकर के स्नेक से जो विष गिरा, जब वो विष गिरा, सो ही पुट सम नेक्टर फ्रॉम हिज क्रीसेंट मून टू न्यूट्रलाइज द पॉइजन। तो उन्होंने क्या किया, जब वो विष गिरा तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, न्यूट्रलाइज करना यानी उदासीन करना, उसके प्रभाव को समाप्त करना, उसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए उन्होंने थोड़ा सा अमृत अपने क्रीसेंट मून, आपने देखा है शंकर जी को, शंकर जी के माथे पे क्रीसेंट मून होता है, चंद्रमा होता है, क्रीसेंट यानी इस तरह का आकार लिए हुए। तो क्रीसेंट मून से उन्होंने कुछ अमृत की बूंदें गिराई, जिससे उस विष को न्यूट्रलाइज किया जा सके, उदासीन किया जा सके। ये एक वहां के लोगों का विश्वास है। समझ में आया आप लोग को अच्छी तरह से? One of the other myths about Madurai is that it is surrounded by a snake with its tail in its mouth. एक और मिथ है, मिथ यानी काल्पनिक बात, काल्पनिक घटना, कि मदुरई जो है उसको एक स्नेक ने घेरा हुआ है, एक सांप ने घेरा हुआ है, और उस सांप की पूंछ जो है वो उसके मुंह में है, पूरा उसने घेर के रखा है। When someone comes to attack Madurai, the snake changes them into stone. जब कोई मदुरई पे अटैक करने के लिए आता है, जब कोई मदुरई पे आक्रमण करना चाहता है, तो वो जो स्नेक है, वो जो सर्प है, वो उसे स्टोन या पत्थर में बदल देता है। The melodious sound of Madurai, the sweet-smelling jasmine strands, the windy entrances to huge temples, the politeness of the people, all these make Madurai a city of sweetness and nectar. Melodious sound of Madurai, मदुरई से आती हुई खूबसूरत मधुर ध्वनि। स्वीट स्मेलिंग जैस्मिन स्ट्रैंड्स, जैस्मिन की माला, जैस्मिन मोगरे का फूल जो लोग अपने बालों में लगाए रहते हैं, तो जैस्मिन के स्ट्रैंड्स जो गुथे हुए फूल होते हैं, उससे आती हुई खुशबू। द विंडी एंट्रेंसेस टू ह्यूज टेम्पल्स, बड़े बड़े एंट्रेंस, बड़े बड़े प्रवेश द्वार, अभी आपने वीडियो में देखा ना, कितने बड़े बड़े प्रवेश द्वार हैं वहां के। ह्यूज टेम्पल, विशाल, ह्यूज यानी विशाल। द पोलाइटनेस ऑफ द पीपल, और वहां के लोगों की पोलाइटनेस, पोलाइटनेस यानी विनम्रता, वहां के लोगों की विनम्रता, ये सारी चीजें, ऑल दीज मेक मदुरई अ सिटी ऑफ स्वीटनेस एंड नेक्टर, ये सारी चीजें मदुरई को बनाती हैं सिटी ऑफ स्वीटनेस, बहुत मधुर। मधुरापुरी जो नाम है वो इसी से, वहाँ के लोगों की पोलाइटनेस, वहाँ के खूबसूरत टेम्पल्स, बड़े बड़े ह्यूज टेम्पल्स, और वो सारी चीज़ें मिलके ऐसा लगता है कि वाकई ये मधुरापुरी है, बहुत ही स्वीटनेस, बहुत स्वीट। और यही चीज़ शायद इसलिए बोला जाता है कि अमृत का स्थान है ये, सिटी ऑफ नेक्टर।
And it is in this ancient town that goddess Meenakshi and Lord Sundareshwar decided to marry. और ये इसी एंशियंट टाउन में, इसी प्राचीन शहर में गॉडेस मीनाक्षी देवी और लॉर्ड सुंदरेश्वर ने विवाह करने का निश्चय किया था। किसका किसका विवाह? गॉडेस मीनाक्षी और लॉर्ड सुंदरेश्वर। The wedding festival of the two is celebrated in the month of Chaitra, April, May for 12 days. इनका वेडिंग फेस्टिवल, इनका जो विवाह होता है वो विवाह होता है किस समय में? चैत्र के महीने में। तो चैत्र का महीना अब अप्रैल मई में पड़ता है, ठीक है, कभी अप्रैल में कभी मई में, इस तरह का। तो अप्रैल मई के महीने में इनका विवाह सेलिब्रेट किया जाता है और इनका विवाह 12 डेज तक चलता है, 12 दिनों तक चलता है। ह्यूज रॉयल अम्ब्रेलाज, फैंस, पाइपर्स, drummers, large lights, jewelry, silk, elephants are all summoned for this grand wedding ceremony. इस grand wedding ceremony के लिए, इस भव्य विवाह समारोह में शामिल होने के लिए क्या क्या चीजें लाई जाती हैं? Huge royal umbrellas, बड़े बड़े भव्य शाही छत्र, बड़े बड़े शाही छत्र लाए जाते हैं। फैंस, पंखे, पाइपर्स, ड्रमर्स, पाइप, शहनाई, ड्रम, लार्ज लाइट्स, बड़ी बड़ी लाइट्स, खूब सारी ज्वेलरी यानी गहने, उसके अलावा सिल्क, रेशम, एलिफेंट्स, हाथी, ये सब समन किए जाते हैं। समन का मतलब बुलाना, इनको सबको मंगाया जाता है, बुलाया जाता है फॉर दिस ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी। इस भव्य सेरेमनी के लिए जो लॉर्ड सुंदरेश्वर और गॉडेस मीनाक्षी का जो विवाह होता है उसमें ये सारी चीजों को वहां पे मंगाया जाता है। Idols of some of the gods from nearby temples are also brought to attend this wedding. और जिस प्रकार से विवाह में शामिल होने के लिए बाराती आते हैं, उसी प्रकार से आसपास के जितने गॉड्स की स्टैच्यू होती है, जितने आइडॉल का मतलब स्टैच्यू, तो उन आसपास के टेम्पल्स से जितने भी स्टैच्यूज हैं वो सब गॉड्स आते हैं उस विवाह में सम्मिलित होने के लिए। फॉलोइंग द वेडिंग, और उसके बाद इस शादी के उसके बाद में आइडल्स ऑफ मीनाक्षी एंड लॉर्ड सुंदरेश्वर आर टेकन आउट। विवाह के बाद मीनाक्षी और सुंदरेश्वर का आइडॉल, उनकी मूर्ति बाहर निकाली जाती है। मीनाक्षी इज टेकन आउट इन अ पालकी while लॉर्ड सुंदरेश्वर इज टेकन ऑन अ सिल्वर एलिफेंट। मीनाक्षी को पालकी में निकाला जाता है और लॉर्ड सुंदरेश्वर सिल्वर एलिफेंट यानी चांदी के हाथी में निकाले जाते हैं बाहर। द मीनाक्षी टेम्पल हैज अ मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर। मीनाक्षी टेम्पल का स्ट्रक्चर, उसकी संरचना बहुत सुंदर है। इट इज फिल्ड विद वंडरफुल स्कल्पचर्स। खूब सुंदर कलाकारी है वहां दीवार पे। आपने देखा अभी वीडियो में कितना सुंदर कलाकारी, जो स्कल्पचर है वो शिल्प कितना सुंदर है। There are dance halls and 1000 pillar मंडपम विथ म्यूजिकल पिलर। वो भी देखा आपने, हजारों खंबे थे, पिलर्स यानी खंबे। तो वहां पे 1000 पिलर्स का मंडपम है जहां विवाह होता है। मंडप जानते हैं ना आप लोग? और उसमें संगीत वाले पिलर्स भी हैं, म्यूजिकल पिलर्स भी हैं। A visit to Madurai would take you to the times of kings, queens, legions, festivity, thundering drums, chariots, and Nad Swaras and splendorous temples. Madurai is indeed a place fit for gods to marry. मदुरई अगर आप जाते हैं तो वहां पे वाकई आपको ऐसा लगेगा कि आप राजा रानी, पुराने जो पौराणिक हीरो थे उनके जमाने में आप चले गए हैं। इतना त्योहार, इतनी फेस्टिविटी, इतना सेलिब्रेशन, इतना आयोजन वहां पे होता है। थंडरिंग ड्रम्स, बड़े बड़े ड्रम बजते हैं। चैरियट्स, रथ सजे हुए होते हैं। नाद स्वराज, नाद स्वराज यानी नाद एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे निकलने वाली ध्वनि को नाद स्वर कहा जाता है। नाद स्वराज और स्प्लेंडरस, बेहतरीन, बहुत ही आकर्षक, भव्य जिसे कहा जाए, वो मंदिर आपको वहां नजर आते हैं। और वाकई आपको देख के ऐसा लगेगा कि मदुरई एक ऐसा स्थान है जहां पे देवताओं का विवाह होता है।
तो ये आपका लेसन। चलिए आइए एक बार और समझ लेते हैं। मदुरई को सिटी ऑफ नेक्टर, मधुरापुरी ही भी कहा जाता है और ये स्थान मदुरई ही है। कहा जाता है लॉर्ड शंकर यानी हमारे शंकर भगवान के सर्प के मुंह से कुछ विष की बूंदें गिरी और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उन्होंने अपने सिर पर धारण किए हुए चंद्रमा से कुछ अमृत की बूंदें गिराई। वो पॉइजन न्यूट्रलाइज हो गया, वो अमृत की बूंदें शायद मधुरापुरी में गिरी, तब से उसे सिटी ऑफ नेक्टर कहा जाता है। इसके अलावा ये भी एक लोक कथा प्रचलित है कि एक स्नेक से सराउंडेड है, वो एक सर्प ने मधुरापुरी को या मदुरई को घेरा हुआ है, जिसकी टेल, जिसकी पूंछ उसके मुंह में है। तो अगर कोई अटैक करे मदुरई पे तो वो जो सर्प है वो उसे बना देता है स्टोन, पत्थर में बदल देता है। ऐसी भी लोक कथा प्रचलित है। सबसे बड़ी बात यह है कि मदुरई जो है वो फेमस है अपने मंदिरों के लिए। आप मदुरई जाएंगे तो वहां सब तरफ मोगरे की खुशबू भीनी भीनी आती रहती है। बड़े बड़े टेम्पल्स हैं जिनके विंडी एंट्रेंसेस, यानी इतने बड़े बड़े उसके प्रवेश द्वार हैं, हवादार प्रवेश द्वार जिसे आप कहेंगे, इस तरह के हैं। और लोग वहां के बहुत ही पोलाइट, बहुत ही विनम्र। तो ये सब देख के ऐसा लगता है कि वाकई मदुरई जो है वो मधुरापुरी ही है। मधुर, विनम्र वाणी बोलने वाले लोग, सिटी ऑफ नेक्टर है, ऐसा आपको खुद ही वहां जाकर महसूस होगा। इसके अलावा जो एक और चीज जिसके लिए मदुरई फेमस है वो है वहां पे गॉडेस मीनाक्षी और लॉर्ड सुंदरेश्वर का विवाह होता है और उसके लिए उनका विवाह चैत्र यानी अप्रैल मई के महीने में किया जाता है, जिसके लिए बड़े बड़े छत्र, शाही छत्र, एलिफेंट्स, फैंस, पाइपर्स, ड्रमर, शहनाई, ड्रम, सारी तरह की चीजें, बड़ी बड़ी लाइट्स, जो कुछ भी आप विवाह के कार्यक्रम में देखते हैं, बारात में जाती है ना, उस तरह। शाही छत्र तो नहीं जाते किसी की बारात में, वो सिर्फ भगवान के ही उसमें निकलते हैं। तो राजा महाराजा के जमाने का लगता है उसको देख के। ये सब कुछ देखने से ऐसा लगता है कि आप काफी पीछे चले गए हैं, कोई शाही विवाह आप देख रहे हैं। और उसके बाद आसपास के जो देवी देवता होते हैं, भगवान होते हैं, उनकी मूर्तियों को भी निकाला जाता है, वो उस विवाह में शामिल होते हैं। विवाह के बाद में मीनाक्षी को पालकी में बैठा के और सुंदरेश्वर, लॉर्ड सुंदरेश्वर को चांदी के हाथी में बैठा के घुमाया जाता है, निकाला जाता है। और आप मीनाक्षी टेम्पल को देखेंगे तो बहुत ही सुंदर उसका स्ट्रक्चर है। बड़े बड़े भव्य प्रवेश द्वार, हजारों पिलर्स, हजारों खंबे, आपने शुरू के वीडियो में देखा होगा। और म्यूजिकल पिलर्स भी हैं, ऐसे पिलर्स जिसमें से संगीतमय ध्वनि निकलती है। अगर आप मदुरई कभी गए तो आपको ऐसा लगेगा कि आप राजा महाराजा के ज़माने में पहुंच गए हो। सब कुछ भव्य, शाही, बहुत खूबसूरत है वहाँ। और वाकई उस स्थान को देख के लगता है कि यही वो स्थान हो सकता है जहाँ पे ईश्वर विवाह कर सकते हैं। अ प्लेस फिट फॉर गॉड्स टू मैरी। ठीक है, एक प्लेस, एक स्थान जो फिट है, अनुकूल है ईश्वर के विवाह के लिए। मदुरई देख के आपको ऐसा लगेगा। तो ये था आपका लेसन, अ प्लेस फिट फॉर गॉड्स टू मैरी। आइए इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। व्हाट वाज मदुरई अर्लियर नोन एज? बिल्कुल सरल है। मदुरई को पहले किस नाम से जाना जाता था? आपको पता है। वाई इज मदुरई कॉल्ड द सिटी ऑफ नेक्टर? मदुरई को सिटी ऑफ नेक्टर क्यों कहा गया? बताया मैंने कि लॉर्ड शिव, भगवान शंकर के स्नेक से, ऐसा कहते हैं, पॉइजन गिरा और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको उदासीन करने के लिए उन्होंने अपने क्रीसेंट मून से थोड़े से अमृत की बूंदें गिरा दी और वो शायद बूंदें गिर पड़ी मदुरई पे, इसलिए उसका नाम सिटी ऑफ नेक्टर। Why did Shiva put nectar on मदुरई? ये भी आपको बताना पड़ेगा कि लॉर्ड शिव ने, भगवान शिव ने मदुरई पे नेक्टर क्यों डाला? क्योंकि उनके सांप से कुछ पॉइजन की जो ड्रॉप्स थी, पॉइजन की जो बूंदें थी, जहर की जो बूंदें थी, वो पड़ी थी। हाउ मेनी लीजेंड्स अबाउट मदुरई हैव यू रेड इन दिस लेसन? इस लेसन में कितने लीजेंड्स यानी पौराणिक कथाएं आपने सुनी? 2 कहानियां सुनी आपने। और इसके अलावा ये प्लेस फिट है ईश्वर के शादी के लिए, ये भी कि यहाँ पे मीनाक्षी और सुंदरेश्वर का विवाह हुआ था, ये भी एक लीजेंड है। Which of the legends about Madurai do you find the most interesting? Why?
कौन सी कहानी आपको सबसे ज्यादा मनोरंजक लगी और क्यों, ये अब आप डिसाइड करेंगे। What do you like most about मदुरई? मदुरई के बारे में सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगी? वहां के टेम्पल्स, वहां के पिलर्स, या जो आप पसंद करें वो आप लिख सकते हैं। Fill in the blanks. After the wedding, मीनाक्षी is taken on a, ये भी आपके बिल्कुल बुक में है। शादी के बाद मीनाक्षी को ले जाया जाता है किसमें? पालकी। लॉर्ड सुंदरेश्वर इज कैरीड ऑन अ, लॉर्ड सुंदरेश्वर को ले जाया जाता है सिल्वर एलिफेंट। वेरी गुड। गॉडेस मीनाक्षीज हस्बैंड इज, गॉडेस मीनाक्षी के हस्बैंड कौन है? अभी तो पढ़ा आप लोगों ने, लॉर्ड सुंदरेश्वर। द पीपल ऑफ मदुरई स्पीक विच लैंग्वेज? मदुरई के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तमिल, तमिलनाडु का हिस्सा है। मदुरई इज इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में है मदुरई? अभी बताया मैंने, तमिलनाडु। द मून ऑन शिवाज हेड इज, शिव के हेड पे, शिव के सिर पे जो मून है वो कौन से शेप का है? क्रीसेंट, क्रीसेंट मून, क्रीसेंट शेप का है। मून का ऐसा कर्व शेप होता है ना, दैट इज क्रीसेंट। ठीक है। सो दिस वॉज योर लेसन, अ प्लेस फिट फॉर गॉड्स टू मैरी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको वो वीडियो फिर से देखना चाहिए, तो आप लास्ट में एक बार और आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको उस मंदिर की भव्यता का अंदाज हो जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेसन में।